देखो, आज का हम लोग को टॉपिक पढ़ना है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? माय ग्रैंड मदर्स हाउस। ध्यान देना, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, इसका लेखककार कमला दास हैं। कौन है? कमला दास। कमला दास। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था इंडिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंडिया में। इनका अगर पूरा नाम जानते हो तो इनका पूरा नाम होता है कमला सुप्रिया दास। क्या नाम होता है? कमला सुप्रिया दास इनका पूरा नाम होता है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? कमला दास के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनका जन्म इंडिया में हुआ था। ये इंडियन पोइटेस हैं। क्या है? इंडियन पोइटेस। इनका जन्म की बात करते हैं तो क्या कहेंगे? 31 मार्च। क्या कहेंगे? 1934 में हुआ था। कब हुआ था? 31 मार्च 1934 को। याद रहेगा। माय ग्रैंड मदर्स हाउस का लेखककार कौन है? कमला दास। कमला दास का जन्म कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था। कब हुआ था? 31 मार्च 1934 को। ध्यान रहेगा। उसके बाद याद रखना, कमला दास को शॉर्ट स्टोरी राइटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शॉर्ट स्टोरी राइटर। याद रखना, शॉर्ट स्टोरी राइटर। इनको शॉर्ट स्टोरी राइटर कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखना कि कमला दास इन्होंने, इंग्लिश की बात करते हैं, इन्होंने भारत में रहकर इन्होंने मलयालम कहेंगे। कौन सा? मलयालम। और इसके साथ साथ इंग्लिश। याद रखना है, मलयालम और इंग्लिश दोनों लिटरेचर में, क्या कहेंगे? लिटरेचर में एक सामान्यजनक स्थान प्राप्त किए। अगर इसके बारे में पूछा जाएगा कि कमला दास किस किस लिटरेचर में इन्होंने, कथी हुआ? चालू है। अच्छा, बीच में क्लिप का हटा देंगे। देखो, चालू है। देखो, ये कहेंगे, कमला दास की बात करते हैं तो इसके बारे में पूछा जाएगा कि कमला दास ने कौन कौन से लिटरेचर में इन्होंने रिस्पेक्टेबल पैलेस प्राप्त किए हैं, इन्होंने जीते हैं। तो याद रखना, मलयालम लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर, ये दोनों में इनको क्या विख्याति प्राप्त हुआ? विख्याति प्राप्त हुआ। ठीक है, कमला दास की बात करते हैं तो इनको नोबेल पुरस्कार के लिए, कौन सा पुरस्कार के लिए? नोबेल प्राइज के लिए 1984 में नामित किया गया। कब किया गया? 1984 में इनको नामित किया गया नोबेल पुरस्कार के लिए। किसके लिए? तो लिटरेचर के लिए। क्योंकि ये साहित्य की दुनिया से जुड़े हुए हैं तो इसको क्या कहेंगे? लिटरेचर के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। और एक साथ एक बात और भी याद रखना कि माय ग्रैंड मदर्स हाउस एक ऐसी कविता है, तो ऑटोबायोग्राफी है। क्या कहेंगे? ऑटोबायोग्राफी। याद रहेगा, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? तो जब किसी के बायोपिक लिखते हैं, किसी के जीवन के बारे में लिखते हैं तो उसको बायोपिक कहते हैं, और जब खुद की जीवन के बारे में लिखते हैं तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। समझ में आ गया? तो याद रहेगा कि माय ग्रैंड मदर्स हाउस क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। और ये माय ग्रैंड मदर्स हाउस पब्लिश्ड कब हुआ था? तो ये याद रखना, 1965 में। कब प्रकाशित हुआ था? 1965 में। लेकिन इनकी ऑटोबायोग्राफी जो प्रकाशित हुआ था वो 1976 में हुआ था। क्या कहेंगे? ऑटोबायोग्राफी की बात करते हैं, ऑटोबायोग्राफी 1976 में हुआ था। कोई दिक्कत है? सवाल देखो इस प्रकार से हो सकता है कि माय ग्रैंड मदर्स हाउस कब प्रकाशित हुआ था? 1965 में। लेकिन इनकी ऑटोबायोग्राफी कब प्रकाशित हुआ था? 1976 में। इसमें कोई डाउट है? नहीं ना है? समझ में आ रहा है? अगर हम लोग पूछेंगे कि बताओ माय ग्रैंड मदर्स हाउस का लेखककार कौन है, क्या कहेंगे? कमला दास। कमला दास का जन्म कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था। ठीक है, ये इंडियन पोइटेस के रूप में जाने जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है? शॉर्ट स्टोरी राइटर कहा जाता है। इनको जन्म कब हुआ था? 31 मार्च 1934 को जन्म हुआ था। और इसके साथ साथ याद रखना, कमला दास ने किन किन लिटरेचर में इन्होंने एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त किए थे? तो मलयालम कहेंगे और इंग्लिश लिटरेचर कहेंगे। इसके साथ साथ याद रखो, इन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए कब नामित किया गया?
1984 में। इनकी ऑटोबायोग्राफी कब प्रकाशित हुआ? 1976 में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इनकी कुछ बुक्स के बारे में जानते हैं। कुछ इनकी बुक्स है, जैसे समर इन कोलकाता। क्या कहेंगे? समर इन कोलकाता। कोलकाता याद रखना, समर इन कोलकाता जो 1963 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1963 में। इसके साथ साथ याद रखना साइरेंस। क्या कहेंगे? साइरेंस जो 1964 में प्रकाशित हुआ। याद रहेगा। ये कहेंगे समर इन कोलकाता कब प्रकाशित हुआ था? 1963 में। साइरेंस कहेंगे कब प्रकाशित हुआ था? 1964 में। एक और याद रखना, द डिसेंडेंट। क्या कहेंगे? द डिसेंडेंट। द डिसेंडेंट याद रखना, द डिसेंडेंट कब प्रकाशित हुआ था? 1967 में। उसके साथ साथ याद रखो ओल्ड प्ले हाउस। ओल्ड क्या कहेंगे? प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। क्या कहेंगे? ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। ये याद रखना, ये कब प्रकाशित हुआ था? 1973 में। कब हुआ था? 1973 में। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसका नाम है यस अल्लाह। क्या कहेंगे? यस अल्लाह। और ये कब प्रकाशित हुआ था? 2001 में। क्या बताओ, इतना बात तुम लोग को याद रहेगा? ये एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सारे चीज पूछे जाते हैं। समझ में आ गया? ध्यान दो, एक बार और इसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं। बताओ, पूछा जाएगा कि माय ग्रैंड मदर्स हाउस के लेखककार कौन है? कमला दास। माय ग्रैंड मदर्स हाउस कब प्रकाशित हुआ था? 1965 में। माय ग्रैंड मदर्स हाउस क्या है? क्या कहेंगे? ऑटोबायोग्राफी है। कमला दास का जन्म कब हुआ था? 31 मार्च 1934 को। इन्हें क्या कहा जाता है? शॉर्ट स्टोरी राइटर कहा जाता है। ये किस किस लिटरेचर में, साहित्य में इन्होंने सम्मान स्थान प्राप्त किए? मलयालम और इंग्लिश लिटरेचर। इनको नोबेल पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्टेड कब किया गया? 1984 में। याद रखना, इनकी ऑटोबायोग्राफी कब प्रकाशित हुआ? 1976 में। इनकी कुछ पुस्तक है, जैसे कहते हैं क्या चीज? समर इन कोलकाता कब प्रकाशित हुआ था? 1963 में। साइरेंस कब प्रकाशित हुआ? 1964 में। द डिसेंडेंट कब प्रकाशित हुआ? 1967 में। ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स ये कब प्रकाशित हुआ? 1973 में। और एक सबसे इंपोर्टेंट याद रखना, यस अल्लाह ये कब प्रकाशित हुआ? 2001 में। कोई दिक्कत है इसमें? बंद कर दो। कितने हुआ?